नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। आज हम लोग इस वीडियो में नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि से संबंधित बातें करेंगे और उसके सारे कैलकुलेशन को समझेंगे कि जनवरी का महीना वार्षिक वेतन वृद्धि का महीना होता है और जनवरी का महीना चल रहा है। दिसंबर में हमें पिछले महीने तक जो फिक्सेशन था उस अनुसार हमें वेतन मिल रहा था और जनवरी से हमारा जो पे स्ट्रक्चर है यानी वेतन का जो स्ट्रक्चर है, कैश इन हैंड जो है यानी बैंक में जो वेतन आना है वो सारा बदल जाएगा, उसकी रकम बदल जाएंगे, अमाउंट सारा बदल जाएगा। तो इस जो वीडियो में है उस कैलकुलेशन को देखेंगे और हम जानेंगे कि नियोजित शिक्षकों में कितने प्रकार के शिक्षक हैं। कितने प्रकार से संबंध में मतलब ये है कि आपको कुछ लोग 2003 से हैं, कुछ 2005 में हैं, कुछ 2006 से हैं, कुछ 2010 से हैं, 2010 से हैं। उसके बाद आते हैं टेट टेट वाले। अब टेट के लोग 2013 से लेके आपको अब कुछ दिन पहले तक है। इन सब का अलग अलग आपको वेतन होता है, सबका अलग अलग मूल वेतन होता है। और मूल वेतन में भी एक और बात है कि जो टेट शिक्षक हैं उसमें 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उसमें आपको एक ट्रेंड बहाल हुए थे और एक ऑन ट्रेंड बहाल हुए थे। तो इन दोनों का वेतन बेसिक जो है ना वो कम होता है। तो इन सब की बारे में जानकारी और इस सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बिहार गजट असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रशासित। मैंने इस वेतन के बारे में जानकारी के वीडियो में गजट को क्यों लेके आया हूँ? सबसे पहले अगर वेतन को हमें जानना है और हमारे वेतन वृद्धि को जानना है तो उस मूल आदेश को जानना पड़ेगा कि जिसके आधार पे हमारा वेतन वृद्धि होता है और होता रहा है। तो ये वही गजट है और ये गजट प्रकाशित हुआ था, आपके सामने है ये 30 नवंबर 2021 को। ये सरकारी गजट जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश हुआ था ये आदेश आपको 12 नवंबर 2021 के आदेश के उसमें आलोक में यह गजट प्रकाशित हुआ आपको 30 नवंबर 2021 में। और इसमें इसी में सारी बातें लिखी गई थी कि जो वेतन स्ट्रक्चर है हमारा, ये वेतनमान जो है 5200 से 20,200 है। और इसमें सारी बातों को बताने के बाद नीचे पे स्ट्रक्चर लिखा गया है। देखिएगा एक चीज़, पे मैट्रिक्स, ये पे मैट्रिक्स है। एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है, आजकल बड़ी शोर और बड़ा एक पूरे पब्लिक डोमेन में एक शब्द है वो फिटमेंट मैट्रिक्स है। फिटमेंट मैट्रिक्स है। फिटमेंट है और एक पे है। ध्यान रखिएगा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक यह पे स्ट्रक्चर है, जिस अभी इसको हम जो देखेंगे ये पे स्ट्रक्चर है, ये फिटमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये पे स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं क्या कैसे हिसाब किताब है और क्या कैसे होना है, इसको देखते हैं। इस पे मैट्रिक्स के अनुसार ही हमारा सारा का सारा वेतन जो वृद्धि होगा वो इसके अनुसार होगा। आइए इसको हम देखते हैं। और ये हमारा पे स्ट्रक्चर जो है, पे मैट्रिक्स है, ये इस अनुसार हम जो 15% वृद्धि करके जो सारी चीज़ें निर्धारित की गई थी, यह 30 नवंबर के गजट के अनुसार यह वेतन वृद्धि का पे स्ट्रक्चर है। और इसी के अनुसार पे स्ट्रक्चर आपको बढ़ाना है और क्रमानुसार कैसे चलना है। जैसे यानी 1 है तो अगले साल में 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, क्रमशः ये आपको बढ़ता रहता है, आपको क्रमानुसार 1 के बाद 2। ऐसे ये जो इसका एंट्री लेवल है और एंट्री लेवल में आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और एंट्री जो पे है ये ऐसे ही आगे बढ़ता है। उसके बाद इसमें आपको पता ही है कि पहले जो था, हम बात करेंगे यहाँ वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक प्रारंभिक शिक्षकों की जानकारी हम यहाँ देंगे। ये 2000 प्रारंभिक शिक्षकों का ग्रेड पे था और 2400 आपको किसका था? 2400 हमारा उस समय था 6 से लेकर 10 तक, यानी अभी हम बात करेंगे 6 से और 8 तक की। ये है और इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं यहाँ आपको दूंगा और ये पूरा का पूरा पे स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और जानेंगे क्या कैसा और कितना वेतन वृद्धि हमारा हो रहा है। चलिए तो उस वेतन वृद्धि को हम देखते हैं कि हमें कैश इन हैंड कितना मिलने वाला है और हमारे अकाउंट में कितना आएगा। तो आइए देखते हैं सबको। हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको मूल वेतन वृद्धि का एक आपको टेबल दिख रहा है। इस टेबल में है क्या, आइए देखते हैं, इस टेबल को समझते हैं। मैंने इस टेबल में क्या किया है कि आपको जैसे देखिए शिक्षक के प्रकार और उनके नियुक्ति वर्ष, इतने प्रकार के शिक्षकों के आपको प्रकार हैं, मैंने इस पर इन सबको रखा हुआ है। अब देखिए चूँकि मैंने प्रकार तो और हैं और उनकी नियुक्ति के वर्ष उनके कंडीशन अलग अलग हैं, कुछ अनट्रेंड रह गए, कुछ दक्षता पास नहीं किए, तो ऐसे कुछ नहीं हो, लेकिन जो अधिकांश लोग हैं उन लोगों को मैंने यहाँ रखा हुआ है। अगर कुछ लोग हैं जिनको जानकारी लेनी होगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपका स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके आपको वहाँ जरूर बताएंगे। आइए ये प्रमुख जो अधिकांश शिक्षक हमारे बंधु हैं, जो लोग नियुक्त हुए, उनका नियुक्ति वर्ष है, उनके अनुसार मैंने इसको बनाया है। अब देखिए
मूल वेतन दिसंबर 2023 में और मूल वेतन जनवरी 2023 में। जब मूल वेतन को हम लोग जान लेंगे कि बढ़ के कितना होगा, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि ये जो 2003 और 2005 में कुछ लोग बहाल हुए थे, जिसका मूल वेतन 29,530 था, जनवरी में बढ़ के वो 30,420 हो जाएगा। 2006 में जो लोग नियोजित हुए वो उनका 28,660 दिसंबर में था, वो बढ़ के 29,530 हो जाएगा। 2010 में जो 27,820 था, उनका बढ़ के 28,660 हो जाएगा। उसके बाद जो बाद में ट्रेंड हुए, ट्रेंड लेटर से संबंध है कि देखिए कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो 2006 में बहाल हुए, 2010 में बहाल हुए, कुछ लोग इसी में बहाल हो गए, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग की ही नहीं। तो बाद में इन लोगों को ओडीएल के माध्यम से इन लोगों ने ट्रेनिंग किया, ओडीएल के माध्यम से ट्रेनिंग किया और फिर इसका इन लोगों का फिक्सेशन किया गया। तो इन लोगों का फिक्सेशन किया, तो इन्हीं को मैंने ट्रेंड लेटर यानी बाद में जो ट्रेंड हुए उनका है। तो उनका बेसिक सैलरी आपको दिसंबर में होगा 2023 में 25,450 और आपको जनवरी 2024 में 26,210। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे, देखते हैं आगे का सेक्शन जो हमारा दिख रहा है वो है हमारा आपको टेट शिक्षकों का। अब देखिए टेट शिक्षकों में बेसिक ग्रेड लगभग अनट्रेंड बहाल हुए, तो सबका दिसंबर जो है, दिसंबर में आपको मूल वेतन उनका आपको होगा, मूल वेतन 25,450 और जनवरी 2024 में आपको हो जाएगा 26,250। उसी तरह ग्रेजुएट ग्रेड में जो 6 to 8 में शिक्षक जो स्नातक ग्रेड में बहाल हुए, उसमें कुछ ट्रेंड बहाल हुए और कुछ अनट्रेंड बहाल हुए, अधिकांश अनट्रेंड बहाल हुए, ट्रेंड बहाल हुए। तो ट्रेंड बहाल हुए जो है शिक्षक, उनको जो है एक इंडेक्स जो है ऊपर की सैलरी मिलती है, तो अनट्रेंड के बनिस्पत। तो उनका दिसंबर में जो वेतन 2000 मूल वेतन होगा वो 27,710 होगा और जनवरी में वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 28,550 हो जाएगा। उसी तरह ग्रेजुएट ग्रेड के जो अनट्रेंड शिक्षक है, उनका जो अभी दिसंबर में वेतन जो होगा, मूल वेतन जो होगा, यहाँ हम मूल वेतन की बात कर रहे हैं, वो मूल वेतन बढ़ के कितना हो जाएगा, मूल वेतन 27,710 हो जाएगा। कब, जनवरी 2024 में। अब आइए देखते हैं कि इन सब शिक्षकों का जो कैटेगरी वाइज मैंने बनाया है, सबको वेतन मिलेगा कितना उनके बैंक में, यानी जिसको कैश इन हैंड कहते हैं हम, कैसे, चूंकि वो कैश इन बैंक ही है, चूंकि सैलरी के रूप में उसको कैश इन हैंड कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर से जानते हैं कि क्या हमको मिलने जा रहा है। आइए देखते हैं। अब देखिए नियुक्ति के प्रकार मैंने इस चीज़ को यहीं डिफाइन कर दिया कि किस तरह से वो सारे के सारे प्रकार है, 2003, 5, 6, 10, ट्रेंड लेटर, बेसिक ग्रेड, टीएटी वाले, ग्रेजुएट ग्रेड, ट्रेंड और अनट्रेंड। अब देखिए यहाँ हम थोड़ा सा इसको देखते चलते हैं। 2003-5 का जो अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि उनका वेतन जनवरी में कितना हो जाएगा, 30,420, डी हो जाएगा 13,993, एचआरए 12,17, मेडिकल उतना ही होगा, डिडक्शन कितना जाएगा, पीएफ का डिडक्शन, तो इन हैंड कितनी सैलरी आएगी, 44,830 आएगी। उसी तरह 2006 वाले को मूल वेतन कितना हो गया, मूल वेतन उनका हो गया आपको 29,530, डीए हो जाएगा 13,584, एचआरए 11,81, मेडिकल सबका सेम ही रहता है और डिडक्शन सबका सेम ही रहता है, आपको इनको आएगा 43,495। 2010 वाले को वेतन कितना हो जाएगा, 28,660, उसी तरह इनको 40% डीए मिलेगा और एचआरए मिलेगा। उसी तरह इनको इनके बैंक में कितना आएगा, कैश इन हैंड सैलरी क्या बनेगी, 42,190। जो ट्रेंड लेटर जिनका अभी वेतन जनवरी में हो जाएगा, मूल वेतन 26,210, उसी तरह इनका डीए एचआरए भी कैलकुलेट होगा और इनका वेतन बन के आपको आएगा 38,515। उसी तरह बेसिक ग्रेड टीईटी के लोग जो 26,210, डीए 46% से आपको 12,057 रुपया और एचआरए, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है हमको कि एचआरए मैंने यहाँ 4% से कैलकुलेट किया है, अगर किसी का 6%, 8%, 16% में है, वो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैंने एक आधार मान के और एक पैमाना बना के इसको मेरे अनुसार कैलकुलेशन मैंने किया है। हो सकता है कहीं मैनुअल एरर के चलते, टाइपिंग एरर के चलते कुछ त्रुटि हो जाए, लेकिन ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। फिर भी मैनुअल इसमें होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी मैंने इसको पूरा प्रयास किया है कि इसमें पूरी शुद्धता रहे और एकदम सटीक रहे। आइए देखते हैं 1 से 5, 26,210, उसी तरह ये बन के आएगा आपको 38,515 इन हैंड आएगा। ग्रेजुएट ग्रेड जो ट्रेन टीचर हैं उनका वेतन स्ट्रक्चर जो है यह है, मूल वेतन जनवरी में आपका 28,550 हो जाएगा और डीए 46% से कैलकुलेट होगा 13,133 रुपया, डीए 4% से आपको टोटल वेतन इनके बैंक में जो आएगा 42,025 रुपया। अब देखते हैं ग्रेजुएट ग्रेड 6 to 8 अनट्रेन टीचर, 27,710 इनका वेतन है, मूल वेतन 12,747, आपका डीए बनेगा एचआरए 4% के 1,108, आपको मेडिकल 1,000, 1,800 पीएफ डिडक्शन और ये वेतन बन के जो आएगा वो है 40,765। ये हमारा वेतन, हमारा अभी जो जनवरी से वेतन जो बनेगा वो वेतन हमारा बैंक में जो आएगा, यानी कैश इन हैंड सैलरी यानी नेट सैलरी जो होगी वो हमारा इतना होगा। अब आगे चूंकि हम लोग प्रक्रियाधीन हैं विशिष्ट शिक्षक की तरफ, विशिष्ट शिक्षक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसके वेतन
में क्या हमको मिलना है। और एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वहाँ लाभ है, लाभ आर्थिक रूप से लाभ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ कई सारे लाभ हैं। हम आगे उसके जो विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन कितना हमें मिलेगा, कैसे है, हम आगे अगले वीडियो में हम उसको लेके आएंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी शेयर बाद में कर दूंगा, आप उसको देखिएगा। वहाँ वेतन स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, कितना वेतन मिलेगा, आज के कंपैरिजन में क्या कैसे होगा। और उसके बाद यह भी बताएंगे कि एनपीएस में डिडक्शन होगा, सरकार कितना देगी, हमारा कितना जमा होगा, और कुल मिला के हमें फ़ायदा किस तरह से है। ध्यान रखिएगा, आज की बचत कल की मुस्कान है। यानी अभी हमारा 1800 रुपया कट रहा है, हमारी तरफ से सरकार दे रही है 1800, तो सरकार 3600 ही जा रहा है। लेकिन एनपीएस में हमारा डिडक्शन कुछ और होगा, सरकार का डिडक्शन कुछ और होता है। यानी बचत ज़्यादा होगा भविष्य के लिए। हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज की बचत कल की मुस्कान है, तो बचत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे और वेतन स्ट्रक्चर को जानेंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।